Welcome back to the channel. Today's video मैं गोल्ड का चार्ट एनालिसिस करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ है। मैं इसको वापस इसको रिमूव करके एक एक करके डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, सिखाने वाला हूँ कैसे एनालिसिस किया जाए विथ प्राइस एक्शन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को लगा के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम से हम लोगों का एनालिसिस रहता है। जैसे ही डेली टाइम फ्रेम हो जाए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम के तक, उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम, उसके बाद धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम के तक अपना एनालिसिस दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली 1 आवर तक हमारा एनालिसिस रहेगा और 15 और 5 मिनट को चार्ट को देखकर हम लोग एंट्री एग्जिट बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 1 आवर 1 डे टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे ट्रेंड कहाँ है, ट्रेंड क्या है। दो तरह की ट्रेंड होता है, कि अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई हायर लो बना के चलता है, और डाउन ट्रेंड में मार्केट बेसिकली लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई ऐसे बना के चलता है। ठीक है, अभी जैसे ही हम लोग डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड को फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ से हम लोग एक डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, हो गया। अभी देख सकते हैं ये वाला यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा इस लो ने ब्रेक डाउन किया, तो क्या करेंगे, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे और एक ट्रेंड लाइन को चार्ट पे लगा देंगे ऐसा, इसका नीचे लगा देंगे। ओके, तो ये एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन हो गया। अभी इसको देख के ये समझ में आता है कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करके यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, नया हाई नहीं बना पाया। ये हमारा जो है लास्ट हाई, ये हमारा लास्ट स्विंग पॉइंट है। ठीक है, फिर मार्केट धीरे धीरे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया, नीचे आया। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अभी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कहाँ सप्लाई जोन बन रहा है उसको ड्रॉ करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये आपको दिखाना ज़रूरी है, ये एक स्विंग पॉइंट है। ठीक है, मेजर स्विंग पॉइंट है। ठीक है, और कौन सा मेजर है, ये स्विंग लो है। ठीक है, आपको ऐसा मार्क कर लेना है। ठीक है, ये मेजर लो है। ठीक है, अभी ये मेजर स्विंग लो और ये मेजर स्विंग हाई, इसके बीच में हम लोग कोशिश करेंगे सप्लाई डिमांड जोन ड्रॉ करने की। ठीक है, जैसे कि हम लोग इस जोन का इस स्विंग लो, इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो के अंदर देख पा रहे हैं कि ये वाला ये जो कैंडल आपको दिखा रहा है बुलिश कैंडल, इसको हम लोग पूरा जोन बना देंगे ऐसा। ठीक है,
देख सकते हैं कि इस वाला जोन से मार्केट कैसे रिटेस्ट करके यहाँ पे सप्लाई जोन को रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का मिटिगेटेड सप्लाई जोन। ठीक है, ये ऑलरेडी मिटिगेट हो गया, हमने मिटिगेट मतलब ऑलरेडी रिटेस्ट कर लिया। ठीक है, अभी इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी रिटेस्ट किया मार्केट ने। ठीक है, अभी डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा स्विंग हाई है। ओके, स्विंग हाई एंड हियर इज आवर लो। ठीक है, इस दोनों के बीच में क्या करेंगे हम लोग, एक सप्लाई जोन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कैंडल है बेयरिश कैंडल, इस कैंडल से देख सकते हैं मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक एग्जैक्ट सप्लाई जोन। इसको लिख देते कि ये हमारा डेली टाइम फ्रेम में डेली सप्लाई। ओके, ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये डेली सप्लाई बन गया। अगर जैसे ही मार्केट इस जोन पे आए, इस सप्लाई जोन पे आए, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से वापस नीचे आए। ठीक है, और कहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे ये इस को जोन बना देंगे, इस पूरा वीक को देख सकते हैं। ये पे बाइंग प्रेशर इतना हुआ कि एक लंबा वीक बन गया। तो ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम लोगों का एक डिमांड जोन हो गया, डिमांड। ठीक है, डेली डिमांड। ओके, तो डिमांड जोन को कलर कर दूंगा, डिमांड जोन को कलर कर दिया ये। ठीक है, ओके, अभी डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों का दो फोकस है, एक सप्लाई यहाँ पे और एक डिमांड यहाँ पे है। ठीक है, अभी जाएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है, अभी डेली टाइम फ्रेम में जो जोन ड्रॉ किया ये 4 आवर टाइम फ्रेम में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो डेली टाइम फ्रेम के अंदर जोन है। ठीक है, अभी देख सकते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सप्लाई यहाँ पे है। ओके, क्योंकि इस एरिया से, इस जोन से प्राइस नीचे यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है, तो ये हमारा एक 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर एक सप्लाई बन गया। ठीक है, इसको लिख दूंगा 4 आवर सप्लाई। ऐसा अगर आप लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा 4 आवर की है, कौन सा डेली का है, कौन सा 1 आवर की है। ठीक है, जैसे ही 4 आवर में हमने सप्लाई जोन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अभी और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्विंग पॉइंट से ये स्विंग पॉइंट हमने दोनों स्विंग पॉइंट को मिला के एक रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, इसको कर देते हैं रेड कर दूंगा। ठीक है, तो एक
कॉम्बिनेशन हो गया, एक है सप्लाई यहाँ पे और रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ पे। अगर प्राइस यहाँ पे आए तो ये दो कॉम्बिनेशन हो गया, तो कोशिश करेंगे प्राइस यहाँ पे इस जोन से और इस ट्रेंड लाइन से, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से वापस नीचे आए। हो गया पूरा टाइम फ्रेम में हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया और सप्लाई जोन ड्रॉ कर लिया। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे में एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कौन सा लाइन को, कौन सा स्विंग पॉइंट को मिला के, ये दो पॉइंट्स को मिला के, 1 2 और 3, ये 3 स्विंग पॉइंट को मिला के हमने नीचे और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, जो एक सपोर्ट के कम करेगा। ठीक है, ठीक है, अभी हो गया। और यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे और एक चीज़ हम कर सकते हैं, इस स्विंग पॉइंट से नेक्स्ट हमारा स्विंग लो तक, इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक हमने एक फिबोनाची ड्रॉ करके देखूंगा। देख सकते 61 जो है, 61, 70 एंड 78 को जो जोन है, ये 1 2 3 जोन के बराबर यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट यहाँ से इस जोन से प्राइस यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची को खींचे तो अगर मान लीजिए ये प्राइस जो है, इसको आपको आप जानता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो आप सिंपली इस स्विंग हाई से स्विंग लो तक फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं इस 61, 70 और 78 पे मार्केट सप्लाई बना के नीचे आया। ठीक है, तो ये दिखाया, तो इसको क्या करेंगे हम, इस स्विंग पॉइंट से, इस जो स्विंग पॉइंट है, इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक खींच देंगे। तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया, देखिए, एक तो सप्लाई यहाँ पे है, दूसरा है ये रेजिस्टेंस लाइन, और तीसरा है हमारा फिबोनाची का लेवल। यहाँ पे 61% ये है, 70% ये है, 78% ये है। तो ये जोन, ये एरिया पे एक तो ट्रेंड लाइन बन रहा है, एक तो सप्लाई बन रहा है, और तीसरा फिबोनाची का ये लेवल बन रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन जो हमने रेड वाला जोन खींचा है। प्राइस कोशिश करेंगे इस जोन से वापस नीचे आने की। ठीक है, ठीक है, कितना तक आने की कोशिश करेंगे, जितना आया और जितना रिटेस्ट किया उतना रिटेस्ट करने की कोशिश कर। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, ठीक है, तो इसको उठा के हमने यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, सॉरी, ठीक है, हो गया। प्राइस कोशिश करेंगे यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, ठीक है, जाने की बात ये ए से यहाँ तक प्राइस नीचे आया। ठीक है, इसको उठा के यहाँ लगा देंगे। कोशिश करेंगे कि प्राइस यहाँ पे जाए, ऐसे जाए, फिर इसको सप्लाई बना के फिर यहाँ तक आ जाए। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है,
जितना पिछले बार नीचे आया और जितना पिछले बार ऊपर गया वहाँ तक ऊपर जा सकता है, और जितना पिछला बार नीचे आया वहाँ तक नीचे आ सकता है। ठीक है, समझ गया कैसे एनालिसिस करना है। ये तो हो गया 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमने सारा का सारा जोन ड्रॉ कर लिया। अभी चलते 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम आ गया। इसको विजिबिलिटी को ये 4 आवर की है तो उसको कर देंगे 4। ये डेली का है, इसको कर देंगे डेली। ठीक है, ये 1 आवर में 1 आवर में देख सकते ये जो लेवल है यहाँ पे देख सकते काफ़ी टाइम से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया है ना, तो इसको खींच देंगे ऐसा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 1 आवर सपोर्ट। ओके, सपोर्ट को कलर चेंज करते हैं ग्रीन। ठीक है, पूरा वाटे जो ट्रेंड लाइन है ये कहाँ गया, ये ठीक है। यहाँ पे पिछला जो हमारा सपोर्ट था यहाँ पे सपोर्ट बन गया अभी रेसिस्टेंस। ओके, देख सकते ये हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट को तोड़ा, सपोर्ट बन गया रेसिस्टेंस। ठीक है, अगर यहाँ पे प्राइस आए तो नीचे आ सकता है, तो इसको लिख देना है 1 आवर सपोर्ट टू रेसिस्टेंस। ठीक है, जो सपोर्ट था वो अभी रेसिस्टेंस हो गया। ओके, अच्छा से बनाना है। और क्या कर सकते हैं, 1 आवर सपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं 1 आवर यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट को तोड़ा, ये रेसिस्टेंस बन गया, फिर रेसिस्टेंस को तोड़ा, अभी ये जोन हमारा सपोर्ट बन गया है ना। ठीक है, जो सपोर्ट यहाँ पे जैसे बना रहा है वो सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट। ठीक है, और 4 आवर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिमांड है। कोई कंफ्यूज होने का दरकार नहीं है, जो हमारा सपोर्ट है वही डिमांड है, और जो ही हमारा सप्लाई है वही हमारा रेसिस्टेंस जोन है। ठीक है, आपको जोन बनाना है सिंपली। ओके, और इसका विजिबिलिटी हमने इसको 1 आवर। ठीक है, ओके, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और एक ये बना देते हैं। ठीक है,
आराम से खींच देना है। ये नीचे वाला, ये भी हमारा सपोर्ट और डिमांड लिखते हैं, ठीक है। जो सपोर्ट वही डिमांड है और जो रेजिस्टेंस वही सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई जोन है। तो इसमें कंफ्यूज होने का दरकार नहीं है, समझ में आया, ठीक है। तो मैंने बना लिया सब कुछ, जैसे कि देख सकते हैं 1 आवर में ये कौन सा लेवल है, 4649 लेवल, ठीक है। 1 आवर में ये हमने जोन बना दिए। 4639 वाला जो जोन है, इसको ही अगर 4 आवर में देखें, देखिए ये 4642 4639 लेवल पे 4 आवर में सप्लाई है, वही 1 आवर में है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको कंबाइन करना है हर एक टाइम फ्रेम के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये सपोर्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम में 4460, वही 4 आवर में देख सकते हैं। हाँ, 4 आवर में ये पोजीशन में 4456, ठीक है। यहाँ पे 4456 1 आवर में देख सकते हैं, ठीक सेम जगह से 4456, ठीक है। समझ में आ रहा है। 1 आवर में जो हमने सपोर्ट ड्रॉ किया वही 4 आवर में देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको एनालिसिस करना है। तो फ़िलहाल हम लोगों के लिए जो लेवल है, ये हमारा सामने वाला सपोर्ट है यहाँ पे 1 आवर में। अगर यहाँ पे प्राइस आए, तो एक बाइंग मूव देखने को मिलेगा। फिर ऐसे ऐसे करके मार्केट इस 1 आवर रेजिस्टेंस पे जाएगा, ठीक है। जो हमारा 4 आवर में भी यहाँ पे सप्लाई था, ठीक है। फिर ये सप्लाई से नीचे आएगा ऐसे ऐसे करके। अगर मान लीजिए फिर 1 आवर पे आएगा, इसमें सपोर्ट लेगा, ठीक है। फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। समझ में आया। तो फिलहाल यहाँ से यहाँ तक पिछले बार प्राइस आया, तो यहाँ पे इसको बना देंगे, या चलो प्राइस लेंगे, ठीक है। देख सकते हैं पिछला जो हमारा प्राइस यहाँ पे आया, अगर प्राइस इसको टच करे तो वापस यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है। ओके, और जितना गया ऊपर, मैंने पहले ही बोल दिया आपको, जितना ऊपर गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, ठीक है। इसको उठा के रख देंगे
तक, तो यहाँ तक जा सकते हैं, इस लेवल तक, फिर ये इस लेवल तक जा सकते हैं, फिर इस लेवल पे सप्लाई है, इस सप्लाई एरिया से ये नीचे आ सकता है, जो हमारा यहाँ पे है सपोर्ट। है कि नहीं? ठीक है, समझ में आया? क्या समझाने की कोशिश किए हैं हम। ओके, फिलहाल ये जोन हमारा एग्जैक्ट सप्लाई, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट। ठीक है, तो ऐसे करके करके आपको एनालिसिस करना सीखना है पहले, उसके बाद लाइव मार्केट में आपको काम करना है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।